फैसले अब मदर इन लॉ से नहीं लॉ से होंगे। मरियम नवाज के ओकाड़ा में घन गरज, बानी पीटीआई पर ताक ताक कर वार, बोली इनकी सहूलतकारी रही ना ही सहूलतकार। कुदरत की अदालत ने नवाज शरीफ के साथ होने वाले जुल्म का अज खुद नोटिस ले लिया। अल्लाह ने इन सहूलतकारों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाया। बुज़दिल दुम दबाकर भाग गए हैं। इस्तीफे पर इस्तीफा रहा है। पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला नहीं डंडा था जो अवाम पर चलाया गया। उनका इंतखाबी निशान पेट्रोल बम या तोशा खाना की घड़ी होनी चाहिए। पुराने सियासतदान नफरत और तकसीम कर रहे हैं, मंशूर पर नहीं जाती दुश्मनियों पर उतर आए। अब मुकाबला तीर और शेर का है। शेर का शिकार करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी की फिर तीर अंदाजी। कहा इलेक्शन नजदीक आ रहा है, बल्ले का निशान जाने पर पीटीआई कारकुनों से हमदर्दी है। पंजाब में नून लीग की इंतजामिया पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को निशाना बना रही है। नून लीग सियासी मुकाबला नहीं करना चाहती, अपने सियासी मुखालफिन को पिच से आउट करके अकेला खेलना चाहती है। कई उम्मीदवारों का इंतखाबी निशान तीर से महरूम रखा गया। आरोज ने नून लीग के दबाव में आकर फैसला दिया। कोर्ट का फैसला आखिरी है, यही पे अमल होगा, लेकिन इस सिलसिले से हम रुकेंगे नहीं और न बॉयकॉट करेंगे। इंशाल्लाह हम फुली पार्टिसिपेट करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजन है, जिसने हमसे बल्ला ले लिया, उससे 25 करोड़ अवाम की बुनियादी हकूक मुतासिर हुए हैं। इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं, पूरा हिस्सा लेंगे। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर का दो टोक ऐलान। कहा हमसे बल्ला छीन लिया गया लेकिन रुकेंगे नहीं, घबराना नहीं है, डट कर खड़े हो जाएं, वोट की हिफाजत करें। 8 फरवरी को जीत हमारी होगी। लतीफ खोसा ने कहा अदालत से कोई उम्मीद नहीं, हम अवाम की अदालत में जा रहे हैं। अजीब अजीब इंतखाबी निशान अलॉट करके मजाक उड़ाया जा रहा है। आम इंतखाबात मुकर्रर तारीख पर ही होंगे, इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह कर दिया। सेनेट की करारदाद पर इंतखाबात मुलतवी करने से मौसरत, सेनेट सेक्रेटेरिएट को खत में लिखा। 8 फरवरी की तारीख सदर से मुशावरत के बाद मुकर्रर की। अमन अमान यकीनी बनाने के लिए निगरां वफाकी और सूबाई हुकूमतों को हिदायत जारी की हैं। आम इंतखाबात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर रखी हैं। माजी में भी इंतखाबात मौसम सरमा में होते रहे हैं। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में भी यकीन दहानी करवा चुका है। इस मरहले पर इंतखाबात को मुलतवी करना मुनासिब नहीं होगा। सेनेट में आज़ाद अरकान का गिरोह इंतखाबात मुलतवी कराने के लिए सरगर्म। सेनेटर दिलावर खान ने चेयरमैन सेनेट से मुदाखलत की अपील कर दी। खत में लिखा कि सेनेट 5 जनवरी को करारदाद पास कर चुकी, निशानदेही किए गए तहफ़्फ़ुज़ात पर तवज्जो देनी चाहिए थी। इलेक्शन कमीशन ने ताहाल इलेक्शन मुलतवी करने के इक़दाम नहीं किए। 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी कराए जाएँ। आम इंतखाबात की जानिब एक और बड़ा कदम। इलेक्शन कमीशन ने बैलेट पेपर्स की छपाई की मंजूरी दे दी। आम इंतखाबात के लिए तकरीबन 25 करोड़ बैलेट पेपर्स छापने का फैसला। बैलेट पेपर्स वाटर मार्क के साथ छापे जाएंगे। छपाई 3 प्रिंटिंग मशीनों से होगी। छपाई के मौके पर प्रिंटिंग कॉरपोरेशन की सिक्योरिटी सख्त की जाएगी। तहरीक इंसाफ का एक और यू टर्न। पहले सुप्रीम कोर्ट में लेवल प्लेइंग फील्ड का वावेला किया, फिर समाअत शुरू होते ही दरखास्त वापस ले ली। वकील लतीफ खोसा का अदालत के रूबरू वावेला। कहा आपने तो पीटीआई की फील्ड ही छीन ली, तहरीक इंसाफ का शिराजा ही बिखेर दिया गया। अदालत ने दरखास्त वापस लेने पर निपटा दी। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया, हमारा काम इंतखाबात कानून के मुताबिक करवाना है। इलेक्शन कमीशन कहता रहा पार्टी इंतखाबात कराएं, लेकिन नहीं कराए गए। किसी और जमात पर एतराज़ है तो दरखास्त ले आएँ। पीटीआई ने पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दायर तौहीन अदालत केस वापस ले लिया। गुज़िश्ता समाअत में 16 जनवरी तक मुलतवी किया गया था। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न किए जाने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी। कानूनी माहिरीन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तौहीन अदालत केस गैर मौसर हो चुका था। बानी पीटीआई के शक्ल में हमारा वास्ता पागल से था, कहते थे तरक्याती कामों से कोई वोट नहीं देता। परवेज खटक की लफ्जी गोलाबारी, इल्जाम लगाया नवाज जरदारी मौलाना फजलुर रहमान ने भी मुल्क को नुकसान पहुंचाया। ये चोर और गरीबों के दुश्मन हैं, इन्हीं की वजह से हम डूब गए।
तब्दीली का नारा लगाने वाले लीडर ने मुझे भी धोखा दिया। उनकी क्या सोच है? एक लीडर जो कि जेल में बैठा हुआ है, वो एक अलग बदले की आग में, पहले भी वो बदले की आग ले रहा था, आज भी बदले की आग में वो वहां पे झुलस रहा है। दूसरी पार्टी का लीडर मियां साहब लंदन में बैठे हो, लंदन से वापस बैठे हो, वो अलग अपने एक बदले की आग में लगे हुए। जेल में बैठने वाला बदले की आग में झुलस रहा है। मुस्लिम लीग नून वाले अभी तक घर बैठे हैं। चोर दरवाजे से इख्तिदार के लिए लाडला 1 और 2 में मुकाबला जारी है। शर्जील मेमन की मुखालफिन पर कड़ी तनकीद, कहा एक पार्टी चाहती है हर चीज उसे प्लेट में पेश की जाए, सबको पता है मुल्क में किसने क्या किया। सिंध, बलोचिस्तान और केपी में नून लीग का वजूद खत्म हो चुका। रहीम यार खान में NA 171 से PTI उम्मीदवार का RO ऑफिस पर धावा। इलेक्शन कमीशन के अमले और इंतजामिया को यरगमाल बनाया। मुमताज मुस्तफ़ा तहरीक इंसाफ नजरियाती का टिकट जमा कराने का ख्वाहा था। इलेक्शन कमीशन का हुक्मनामा दिखाने पर धमकियां दी। उम्मीदवार और साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी नोटिस। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर और उम्मीदवार को तहकीकात के लिए तलब कर लिया। पेशावर हाईकोर्ट ने रात 9 बजे के बाद बच्चों के भीख मांगने पर पाबंदी लगा दी। सड़कों पर रात के वक्त बच्चों के भीख मांगने से मुतालिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने हुक्म दिया कि रात 9 बजे के बाद बच्चा सड़क पर भीख मांगते हुए नजर नहीं आना चाहिए। कहा रोजी कमाने का भी एक वक्त होता है, मसले को ठीक ना किया तो डेप्यूटी कमिश्नर और कमिश्नर को तलब कर लेंगे। अवाम के लिए अच्छी खबर, पेट्रोल की कीमतों में आज 5 रुपए तक कमी का इम्कान। मिट्टी का तेल 3 रुपए, लाइट डीजल 2 रुपए सस्ता हो सकता है। डीजल की कीमत 30 पैसे कम या बरकरार रखी जा सकती है। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी और रुपए की कदर में बेहतरी का फायदा अवाम तक मुंतकिल होगा। हतमी फैसला वजारत खजाना वजीर आजम की मंजूरी से करेगी। कराची के इलाके बल्दिया इत्तेहाद टाउन में फायरिंग से 2 भाइयों की हलाकत पर अहले इलाका सरापा एहतजाज। लवाहिकीन का लाशें सड़क पर रखकर एहतजाज। बल्दिया हब रिवर रूट बंद कर दिया। कादिर खान मंदुखेल और शाही सैयद भी एहतजाज में शरीक हुए। मवाज कोट में डाकुओं की फायरिंग से जांबाग तालिब इल्म के बुरसा का हब रिवर रोड पर लाश रखकर एहतजाज। हैवी ट्रैफिक और माल बरदार गाड़ियों की कतारें लग गईं। पुलिस की इंसाफ की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म। पेशावर की रिंग रोड कबूतर चौक पर सिलेंडर की दुकान में धमाका, 20 अफराद झुलसकर जख्मी। जख्मियों में बच्चों की बड़ी तादाद शामिल। जख्मियों को लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। धमाके से 3 दुकानों को शदीद नुकसान पहुंचा। इसराइल की बर्बरियत हर गुजरते दिन के साथ बढ़ने लगी। फलस्तीन पर वहशियाना बमबारी, मिस्री सहाफ़ी समेत मज़ीद 33 शहीद। 24 घंटे में शहादतें 158 हो गई। कलकीलिया में 2 घर मिस्मार। अल-नजा यूनिवर्सिटी में धरना देने वाले 25 तलबा गिरफ्तार। शहादतों की मजमूई तादाद 24,000 हो गई। अल-क़साम ब्रिगेड ने मज़ीद 2 इसराइली फौजी ठिकाने लगा दिए। कई टैंक तबाह। ज़मीनी झड़पों के दौरान अब तक 188 इसराइली फौजी मारे जा चुके। PCB चेयरमैन ज़का अशरफ की IG सिंध रिफत मुख्तार राजा से कराची में मुलाकात। PSL के कराची में मुनक़िद होने वाले मैचेस के दौरान सिक्योरिटी इक़दामात पर तबादला ख्याल। IG सिंध कहते हैं कि मैचेस की सिक्योरिटी के लिए मरबूत कंटीजेंसी प्लान तरतीब दिया जाएगा। सिक्योरिटी के मजमूई उमूर को हर लिहाज से फूल प्रूफ और गैर मामूली बनाया जाएगा। ज़का अशरफ का सिंध पुलिस के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। न्यूजीलैंड से तीसरे T20 में सामने की तैयारी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम हैमिल्टन से डेंटन पहुंच गई। खिलाड़ी कल 3 घंटे प्रैक्टिस करेंगे। तीसरा T20 इंटरनेशनल 17 जनवरी को खेला जाएगा।
रोशन डिजिटल अकाउंट में $160 मिलियन की आमद। ज़र मुबादला के ज़खायर 7 अरब 19 करोड़ डॉलर्स तक पहुंच गए। डॉलर के मुकाबले में रुपया मजीद तगड़ा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर 12 पैसे कमी से 280 रुपए 22 पैसे की सतह पर आ गई। ओपन करेंसी मार्केट में डॉलर की कदर 10 पैसे की कमी से 281 रुपए 25 पैसे की सतह पर बंद हुई। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मनफी दिन। 100 इंडेक्स 368 पॉइंट्स गिर गया। हुकूमती सब्सिडी के मुस्बत असरात। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने सेल्स के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। साल 2022-23 में रिकॉर्ड 137 अरब 15 करोड़ रुपए की सेल हुई। इस्तेमाल शुदा सब्सिडी के साथ सेल 151 अरब रुपए रही। ज़राए का कहना है बुनियादी अशिया पर हुकूमती सब्सिडी के बाइस सेल बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। आटा, चीनी, घी, दालों, चावल पर हुकूमत भारी सब्सिडी दे रही है। अमीर हुए अमीर तरीन, जो गरीब थे गरीब तर हो गए। सूरत हाल पर ऑक्सफेम इंटरनेशनल का इजहार तशवीश। 5 अरबपतियों एलन मस्क, बर्बार्ड आर्नल्ड, जेफ बेजोस, लैरी एलिसन और वार्नर बैफेट के पास नोटों की रेल पेल। 4 बरस में मजमुई दौलत 405 अरब डॉलर से बढ़कर 869 अरब डॉलर तक जा पहुंची। इसी दौरान 5 अरब अफराद मजीद गुर्बत में धंस गए। ठिठुरती सर्दी, हल्की मीठी धूप, नज़ारे हो गए और भी हसीन। परिंदों ने भी कर लिया पार्कों का रुख। मुल्क भर में सर्दी के रंग। इस्लामाबाद का मौसम खुशगवार। मैदानी इलाकों में धुंध की सूरत हाल में कदरे बेहतरी। फ्लाइट्स मामूल के मुताबिक रवां दवा। कई इलाकों में मोटरवेज की बंदिश। सड़कों पर गाड़ियां रेंगती रहीं। अमेरिका में बारिश, बर्फबारी और तेज हवाएं एक साथ। वस्त मगरबी रियासतों में सड़कों पर सफेदी छा गई। हजारों अफराद बिजली से महरूम हो गए। मारूफ सियासतदान निकी हैली की रिहाइशगाह भी बर्फ से ढक गई। डोनाल्ड ट्रंप की जायदाद बर्फ में छुप गई। दूसरी जानिब तेज बारिश के बायस कई मकामात पर पानी भी खड़ा हो गया। उर्दू के मशहूर शायर मुनव्वर राना 71 बरस की उम्र में भारत के शहर लखनऊ में इंतकाल कर गए। बेटी के मुताबिक मुनव्वर राना की तबीयत गुज़िश्ता 2-3 रोज से ख़राब थी। गुज़िश्ता रोज़ उन्हें तशवीशनाक हालत के सबब वेंटिलेटर पर रखा गया था, मगर वो जाँबर ना हो सके। थाईलैंड में रंगों की बहार, लाइट फेस्टिवल का आगाज। रंगारंग इवेंट के 6ठे एडिशन में 2 करोड़ लाइट्स झिलमिलाने लगी। दिलकश नज़ारे ने देखने वालों को सहरज़दा कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।